कुछ लोग ये बात कहते हैं कि भाई ये चुनाव जो है थोप दिया है, उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं, मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर कोई अपील जनता की तरफ से आए और इस पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गौर ना करें, पार्टियों के मुखिया गौर ना करें, तो लोगों का मनोबल टूटता है, विश्वास टूटता है। लेकिन जब उसी कॉज के लिए कोई त्याग करता है तो उसका एक पूरे देश में, समाज में, हर वर्ग में मैसेज जाता है। और जो इन्होंने उनकी कॉल पे रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद हमने रिस्पॉन्स जाकर के इलाहाबाद में भी देखा, सब जगह देखा, वो लोगों के अंदर एक आपके प्रति जज्बा भी है और लोगों ने कहा कि कम से कम कोई तो था। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो विपक्ष की इस तरीके की बातें आती हैं, ये त्याग, बलिदान, कुर्बानी, चाहे वो हमारे शहीदों की हो, किसानों की हो, या कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में है, उसको कम आंकने की जो हमेशा कोशिश रहती है, ये देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है। और अगर सब केवल और केवल अपने बारे में सोचने लगे तो मुझे लगता है कि फिर कोई उनके लिए ना तो त्याग करेगा, ना कोई कुर्बानी करेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि और बड़े मार्जिन के साथ इस इलाहाबाद की जनता वो किसानों का जो कोज है उसके साथ खड़ी होगी। और जिसके प्रतीक के तौर पर आज भाई अभय सिंह चौटाला जी वो लड़ रहे हैं, हमारा समर्थन पूरी मजबूती से किसान कोज के लिए है। और पूरे देश के अंदर जो इस तरह का कोई भी स्टैंड लेता है अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए और इस देश को मजबूत करने के लिए, किसान का, मेरा गरीब मजदूर को मजबूत करने के लिए, हम पूरी मजबूती से उनके साथ हैं। मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि भाई साहब भी इन्होंने भी हमें अप्रोच किया कि हमारा समर्थन करो। हमने तो इनको कहा था कि जो किसान के साथ है हम उसके साथ हैं मजबूती से। लेकिन एक बार पूरे हल्के में घूम करके आएंगे। 6-7 दिन में घूम करके आया, सारे गांवों में मेरा पुराना ये हल्का रहा है। 8वां चुनाव में देख रहा हूँ, 2 बाई इलेक्शन, 3 विधानसभा के जनरल इलेक्शन, 3 मैंने खुद चुनाव लड़े हैं। और इसलिए सबसे पूछना भी जरूरी था। और सबसे पूछने के बाद मेजोरिटी जो है उसका मत यही था कि हमें INLD को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसानों को सपोर्ट करने का काम किया है। हैरानी है कि भाजपा के लोग और कांग्रेस के लोग दोनों इस किस्म की भाषा बोलते हैं कि इनके अपने राज में विकास नहीं हुआ। आप जनता से जाकर के पूछोगे तब आपको सारी बातें, सच्चाई आपके सामने आएगी। यहाँ पे जो आज नहरी पानी लगता है लोगों के खेतों में, वो टोटल देन 2000 से 2005 की है। ये तो टोटल बिरानी इलाका था, यहाँ तो पानी था ही, एक बूंद पानी नहीं था। ये तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की एक सोच थी, इस गंगर नदी के पानी को भी उन्होंने रोक करके एक नया ओटू का जो है नया डैम बना करके, ओटू पे एक नया ओटू बियर बना करके उस पानी को रोक करके लोगों को पानी दिया, जिसकी वजह से आज यहाँ धान की फसल होती है। ये जो सेम आई है ये 2000 से 2005 में नहीं थी। ये सेम तो कांग्रेस का राज बनने के बाद, कांग्रेस का राज बनने के बाद ये सेम आई है। चल रहा है ये तो कांग्रेस के राज के बाद जो है सेम आई है। और 10 साल लगातार कांग्रेस पार्टी का राज रहा। कांग्रेस पार्टी ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 7 वर्ष बीजेपी की गवर्नमेंट हो गई। बीजेपी जो सेम की समस्या का बात करती है, पीने के पानी की समस्या की बात करती है, हमने तो वाटर वर्क्स बना दिए थे। ये कम से कम जो उनमें लीकेज है उनको तो ठीक करा दें। कम से कम बीजेपी ये तो इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग ले कि हमने 7 वर्ष में इस इलाके की अनदेखी करी है, हमने इस 7 वर्ष में यहाँ पे कोई काम नहीं किया है, केवल लोगों को गुमराह किया, झूठ बोलने का काम किया है। अगर ये ठीक होती
तो फिर आज सेम की समस्या भी नहीं होती और ना आज फिर जो है पीने के पानी की और नहरी पानी की दिक्कत लोगों के सामने होती है। इस सब के लिए जिम्मेवार अगर है तो 10 साल की कांग्रेस की गवर्नमेंट और 7 साल की बीजेपी की गवर्नमेंट है। ये तो मैं इनका नुमाइंदा हूँ, इसलिए जो है आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा पानी सरकार के ऊपर दबाव डाल करके लोगों को ला करके देता हूँ कि भाजपा और कांग्रेस दोनों में इस बात को लेके अब विवाद है कि कौन जमानत बचाए। इनके जमानत की लड़ाई है। मेरे लिए तो लोगों ने एक फैसला कर रखा है। मेरी टिकट जब लोगों ने ली तो उस दिन फैसला कर दिया था कि हम इनको तो भारी बहुमत से जिताएंगे और इन दोनों की जमानत जब्त कराएंगे। अब आप जो है आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से समर्थन दिया है, सहयोग किया है, उसके लिए उन्होंने बहुत आभार।